नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने घर के आग्नेय कोण पर बात की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आग्नेय पर ही बात करेंगे। मित्रों, कल मैंने वीडियो के अंत में कुछ रेमेडीज भी बताई थी और ये रेमेडीज तो ठीक हैं, उपाय ठीक हैं। यदि साउथ ईस्ट में दोष हों तो उपाय कर लेने चाहिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको साउथ ईस्ट के दोषों को दुरुस्त ही करना पड़ेगा। उन दोषों को मिटाना ही पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये बड़ी महत्वपूर्ण विदिशा है और इसका सीधा संबंध स्त्रियों के स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख से है, आर्थिक धन लाभ से भी है। दाम्पत्य सुख नहीं है जीवन में, आर्थिक सुख नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए साउथ ईस्ट में शौचालय नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में शयन कक्ष भी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट का हिस्सा ना तो कटा हुआ हो और ना ही बड़ा हुआ हो। इस कोण में मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में स्लोप भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें स्लोप है तो भी ये दोष युक्त हो जाएगा। अगर ये सारे दोष हैं मित्रों, तो स्वास्थ्य खराब होगा, मानसिक तनाव होगा, सदस्यों में आपसी तालमेल में कमी होगी, फलस्वरूप गृह कलह क्लेश बढ़ जाएगी। पति पत्नी में संबंध तनावपूर्ण होकर तलाक तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस भी खूब होगा, बेवजह के खर्चे बढ़ जाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने की संभावना बढ़ जाती है, कोर्ट कचहरी का अंदेशा भी बना रहता है। यहाँ अगर टॉयलेट है तो उसे हटा देना ही चाहिए, या फिर उसे यूज़ करना बंद कर दें, या जब तक हटा नहीं पा रहे हैं तब तक उसमें समुद्री नमक एक चीनी मिट्टी की कटोरी में भरकर थोड़ी ऊंचाई पर रख दें और 4-5 दिनों के बाद उसे चेंज करते रहें। बेहतर तो यही है कि टॉयलेट यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उपाय कुछ समय के लिए बचाव का एक मार्ग है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये कोण ईशान से नीचे है तो फिर इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ईशान से ऊंचा रखना पड़ेगा, लेकिन नैऋत्य से ये थोड़ा नीचा रहना चाहिए। साउथ ईस्ट में मित्रों किचन बनाने को सर्वश्रेष्ठ तो बताया गया है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। यहाँ सूर्य की एनर्जी भरपूर होती है, यहाँ अग्नि का स्थान है, ये इसलिए यहाँ पर बनाया गया भोजन शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि इस कोण में कीटाणु और विषाणु नहीं पनप पाते। साउथ ईस्ट में बेडरूम या शयन कक्ष न रखें, क्योंकि इससे पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं, गुस्सा अहंकार बढ़ता है। अगर यहाँ पर बेडरूम का साइज ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ईशान का हिस्सा थोड़ा संकुचित हो गया है या ईशान दूषित है, तो निश्चित रूप से विवाह के बाद अनैतिक संबंध बनने की गुंजाइश रहती है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। घर का वातावरण भी बड़ा दूषित हो जाता है, तनावपूर्ण रहता है। साउथ ईस्ट में जो किचन रख रहे हैं उसे आकार में संतुलित होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा रखें और ना ही बहुत छोटा। ऊर्जा का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। ऊर्जा का संतुलित रूप ही हमें लाभान्वित करता है, हमें लाभ पहुंचाता है। अतिरिक्त ऊर्जा भी दोष उत्पन्न कर देती है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। साउथ ईस्ट का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, ये सारी बातें साउथ ईस्ट को खराब करती हैं। इनका होना सदस्यों की आर्थिक स्थिति को, उनके स्वास्थ्य को खराब तो करेगा ही, उनके अंदर
आत्महत्या के विचार बार बार आएंगे, इसलिए उनका जीवन संकट में पड़ने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए इस अग्निकोण में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, शयन कक्ष आदि ये सब नहीं रखने चाहिए। मित्रों, बातें बहुत हैं बताने के लिए अग्निकोण से संबंधित, लेकिन एक ही वीडियो में इसे समेट पाना मुश्किल होता है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे भी आपको इस विषय में जानकारी देता रहूं। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।